हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय और अभी पहली बार जा रहे हैं बच्चों के साथ, पीछे से आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वो सभी प्रधानमंत्री, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके जीवन के बारे में एक विवरण है, जिसके लिए हम यहाँ पे बच्चों को लेकर के आए हैं। दिल्ली आए हुए थे तो सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जगह जाया जाए जहाँ से बच्चों को कुछ शिक्षा प्राप्त हो। तो जैसे जैसे अंदर जाते हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ तो इसलिए बताऊंगा कि क्या क्या है यहाँ, आपको दिखाऊंगा और अपने आप भी देखूंगा। तो बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं अभी आपको आगे। हम हैं ब्रेव पहाड़ी में और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सत्येंद्र भंडारी। तो मिलते हैं भी आपको आगे। सभी जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके विवरण और संविधान किस प्रकार से निर्माण हुआ उसके संबंध में एक संग्रहालय है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे जितनी जानकारी है उसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से यहाँ पे कोई भी चीज़ है। यहाँ पे एक वीडियो के द्वारा ये बताया जा रहा है कि संग्रहालय के अंदर क्या क्या है और किस प्रकार से भारत ने आज़ादी प्राप्त की थी। तो बने रहें मेरे साथ। और मेरे साथ सभी आ रखे हैं, भाभी लोग, भैया लोग और सभी लोग। तो बनते हैं हम आगे। वहाँ से हम अभी इधर की तरफ आए और अब जा रहे हैं हम आगे की तरफ, हम संग्रहालय की तरफ। ये देख सकते हैं, ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए जो भाषण है उसकी प्रति, और सामने हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो संदेश था उसके संबंध में दिया गया। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लग रहा है कोई बैठा हुआ होगा। और यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये देखिए, अभी यहाँ पे संविधान निर्माण के संबंध में दिया हुआ है कि समिति द्वारा एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था कि इस पर 4 नवंबर को जो दिनांक दी गई थी उसके आधार पर सारे के सारे कार्य किए गए। और यहाँ पे ये संविधान की सभा थी, उसका एक वीडियो, और यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं 1919, 1928, 1930, 31, 32, 35 और 45 किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आगे बढ़ा। ये मिस्टी इन बटन को दबाते हुए, मिस्टी फिर से दबाओ ज़रा, एक और कोई और दबाओ बटन। ये देखिए, ये दबाया और ये यहाँ पे चेंज हो गया। किस प्रकार से ये जो सप्रू कमीशन 1945 थी उसके संबंध में दिया गया था। हाँ पढ़ो पढ़ो, मिस्टी पढ़ रही है यहाँ पे। देख रही है वो, हाँ वो देखने पे लगी हुई है। तो जब भी यहाँ आते हैं तो बच्चों को यहाँ लेकर के आए, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा संग्रहालय है जिसमें हमारे संविधान और भारत को आज़ादी देने वाले जितने भी महान होती हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है। और बने रहें मेरे साथ आगे। तो ये संविधान सभा का निर्माण, और यहाँ पे ये वीडियो चलता हुआ और किस प्रकार से पहले पूरा का पूरा था हमारा। और ये संविधान सभा के संबंध में 1949 में जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका विवरण दिया गया है। और एक सामूहिक तस्वीर जो आपको दिख रही होगी, और वो अपने आप देखिए यहाँ से हटते हुए 1946 में संविधान सभा द्वारा स्थापित अध्यक्ष के रूप में चुने पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। यहाँ पे हमारे पास पूरे जो फोटोज़ हैं पुरानी किए हुए हैं। ये देखिए, वोट फॉर हैंस, और यहाँ पे से, और बच्चे यहाँ पे हैं और मिस्टी को अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए किस प्रकार से भारतीय गणतंत्र की स्थापना, किस प्रकार से स्थापना हुई, और ये शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से हुआ, ये पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे दिखे गए हैं, कहाँ से कहाँ तक है। भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 46 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं, जिसके संबंध में हम विद्यालयों में पढ़ते हैं कक्षा 11 से 12 की कक्षाओं में। और यहाँ पे ये भारतीय संविधान की एक प्रति, बहुत बड़ी संविधान की प्रति रखी गई है, जो ये यहाँ पे है ये। और मौलिक अधिकार क्या हैं, किस प्रकार से। और ये मिस्टी नाच रही है नीचे से। अब कहाँ गई?
देखिए ये पहला संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पे किस प्रकार से फिर आगे की तरफ जाते हुए और सभी सेना नायकों से सलामी देते हुए। और ये देखिए ये वीडियो सभी सेना को साथ सलामी देते हुए। तो अब हम जाते हैं आगे की तरफ। लोकतांत्रिक सभा किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ वो सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं प्रथम तल ऊपर की तरफ। देखिए ये वो कक्ष है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी अंतिम सांस ली गई। इस कक्ष को अभी तक सजा के रखा हुआ है। उस समय के सारे जिस प्रकार से ये कमरा रहा होगा वो पूरा का पूरा कमरा अभी तक उसी प्रकार से है। पूरा का पूरा सफाई। संग्रहालय का यही एक मेन मकसद है कि पुरानी चीज़ों को किस प्रकार से सजाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को ये बताया जा सके कि क्या क्या पुरानी हमारी यादें हैं। ये उनका बेड जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जी के अंतरिक्त जीवन के संबंध में दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे नेहरू जी के जीवन के संबंध में सारी की सारी घटनाएं। पारिवारिक तरफ प्रारंभिक शिक्षा, बैरिस्टर बनने की यात्रा, प्रारंभिक प्रेरणा किस प्रकार से थी, सारी चीज़ें पढ़ करके तो नहीं बताई जा सकती। तो यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे नव चेतना के नेता, अंतिम आह्वान 1937 से 1942 तक। और अंतिम जो यहाँ पे दिया गया है स्वतंत्रता की राह में जो हमारे पास दिया हुआ है वो पूरे की पूरा विवरण जिस प्रकार से नेहरू जी द्वारा भारत को आज़ाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई वो सारी के सारे विवरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये संग्रहालय में सारी की सारी उस समय की फ़ोटोएं रखी गई हैं और किताबें। अभी हम जा रहे हैं आगे के शो के लिए। तो ये नेहरू जी का स्टडी रूम, जब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ पे ये किताबें किस प्रकार से उनकी सजाई हुई। बैरिस्टर थे तो इसलिए इनके द्वारा इतनी सारी किताबें यहाँ पे थी। ये देखिए फ़ोन पुराने ज़माने के। और यहाँ पे पीएम की कुर्सी, प्रधानमंत्री जी का बैठक कक्ष कितना बड़ा था। अंदर जाना वैसे ही मना है क्योंकि यहाँ पे इसे ऊपर से दरवाज़ा बंद है और पूरे कांच से ढका हुआ है, इसलिए हम बाहर से ही दिखा पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे नेहरू जी के संबंध में दिया गया है विवरण पूरा। अब चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये नेहरू जी की ब्रॉन्ज की वो है ना। पीएम संग्रहालय से ही आगे जाते हुए पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे पुराने टाइम के न्यूज़पेपर, 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके संबंध में पिक्चर चलती हुई, स्वतंत्रता की भूर, नेहरू जी अपना पहला स्पीच देते हुए जब भारत आज़ाद हुआ। और ये एक्चुअल पिक्चर है जो उस समय वीडियोग्राफी हुई होगी संविधान सभा को संबोधित करते हुए। यहाँ पे संविधान के इसमें बैठक में दिख रहा है कहीं पे। और नेहरू जी वहाँ पे से अपनी पहली स्पीच देते हुए 15 अगस्त 1947 को। और यहाँ पे छोटे छोटे से लोगो बनाए गए हैं जिससे सचित कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ ये बुक्स हैं यहाँ पे। ये देखिए अटल जी की पुस्तकें, शक्ति से शांति, प्रधानमंत्री
ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वीडियोस चलते हुए। इसमें देखो 2 महिलाएं हैं वो ना, वो पीछे से उसके बाल बना रही है। ये एक हो गई, ये पीछे हो गई दूसरी, है ना। आगे वाली की ये हाँ वो पीछे वो, हाँ वो पीछे पत्थर की बनी हुई मूर्ति। चलो, ये सारे के सारे पीएम को उस समय गिफ्ट मिले हुए देख सकते हैं आप, और आज तक संग्रहित किए हुए हैं। ये विदेशों से गिफ्ट मिले हुए हैं सारे के सारे। हाँ जी, गोल्ड प्लेटेड है वो। सबमरीन हो गई, ये देखो, ये वो हो गई आपकी रशिया से जो ये सबमरीन है, ये पायलट बोट है और ये तो साथियों देख सकते हैं आप कि ये संग्रहालय बहुत ही सुंदर रूप से सुसज्जित व्यवस्थित, क्योंकि पीएम संग्रहालय हैं। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितना भी उनको कभी विदेश के द्वारा गिफ्ट मिला है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सूचनाएं रखी गई हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए संग्रहित की गई हैं, जिससे आने वाले लोगों को ये पता हो कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसमें क्या क्या संविधान में परिवर्तन किए गए, किस प्रकार से बनाए गए। ये भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शयन कक्ष, इसको भी पूरा देखिए यहाँ से पैक किया गया है, और हम यहाँ पे से बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हैं जहाँ पे वो स्टडी करते थे, भारत के विकास के लिए रणनीतियाँ बनाती थी, उनका पूरा का पूरा एक रूम। कुछ पुरानी तस्वीरें, गमाल अब्दुल नासिर, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, 15 जनवरी 1918 से लेकर के 28 सितंबर 1970 के बीच एक फ़ोटो लगाई गई है। और पुरानी जितनी भी किताबें थी वो सारी की सारी यहाँ पे हैं। यहाँ से एक इस संग्रहालय में मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो जानकारी प्राप्त हो उसको अपने साथ ले जाया जाए, और जहाँ मैं हूँ वहाँ के बच्चों को दिखाया जाए। तो ये सारा का सारा संग्रहालय है, ये देख सकते हैं फिर से तोशा खाना, जहाँ पे भी उनको पूरे के पूरे गिफ्ट मिले हुए हैं पीएम को, वो सारे के सारे यहाँ पे रखे गए हैं। ये एलिफेंट्स के पूरे देखिए कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है। और तो इनको दिखाने का मुख्य मकसद यही है कि जिससे सभी को ये पता चले, ये घंटी नुमा एक आकृति जिसमें बजाने के लिए दिया गया है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी के फ्लावर पॉट में उस ज़माने की नक्काशी और कला को देखिए कितनी सुंदर थी, जो आज भी इतनी चमक है इसमें। अच्छा मॉडल बनाया है। क्या वीडियो बनाने ये देखिए सारे के सारे जो पुरस्कार मिले हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं, और किस प्रकार से ये वाला होगा। तो अब हम चल रहे हैं दूसरी बिल्डिंग में, जहाँ से हमने 2 टिकट ले रखे हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी फ़ोटो, और एक एरोप्लेन वाला है जिसमें सारी की सारी ये देखिए जहाँ से पहले शुरुआत की थी वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये फ्रंट है, नहीं ताउज नहीं है। ये देखिए ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री संग्रहालय का एक मॉडल, जिसमें हमने जाना है। अब दूसरी तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ। हाँ, यहाँ से आगे की तरफ वही बिल्डिंग जो दिख रही है वहाँ पे जाएंगे।